पैसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। लेकिन जरा सोच तो ले, कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, ये कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। सुबह की शुरुआत हुई और सुबह जब सबसे पहले आज दफ्तर में आए तो एक ऐसी खबर से सामना हुआ, ऐसी एक खबर जानने को मिली जो कि अंदर से बहुत ही तकलीफ दे रही है। और मैंने सोचा कि आप सभी से इस चीज को साझा करूं। खबर थी कि पिछले कुछ दिनों से दिवाली का भी मौका था, दिवाली का तो मौका था ही, लेकिन इसके साथ ही एक खबर और जो इसके साथ ही चल रही थी वो ये थी कि बिहार के कई जिलों में, कई हिस्सों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जा रही है। अब ये मौत हो रही है, जहरीली शराब कहां से आ रही है, ये सब बात की बात है, लेकिन इस पर जो दुखद एक बयान है, जो एक बहुत ही हृदय को पीड़ा देने वाला बयान है, वो है कि जो शराब पिएगा वो तो जाएगा ही। अब कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, कह कौन रहा है ये चीज कि जो शराब पिएगा वो तो ऊपर जाएगा? ऐसा कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। ये एक ऐसा बयान आया है सुबह सुबह जो कि पढ़ के सुन के इतना कष्ट हुआ इस बयान को सुन के कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से, और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और जरा सोच लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ, सब ने संकल्प किया, और जितने हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोगों ने संकल्प किया। और एक एक चीज़ निरंतर कैंपेन चलता है, जो गड़बड़ करता है पकड़ाते भी हैं, एक दिन छोड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, सब का काम है, वो एक एक तरह से करते हैं। और बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अब जो गड़बड़ी करने वाला लोग है उस पर तो कार्रवाई होगी या पकड़ाएगा ही, और गिरफ्तारी हो ही रही है। पुलिस हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जरा सोच तो ले, कितना मना करने के बाद भी कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में, दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज़ से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। तो सोचना चाहिए ना, हम लोग जो लोगों को सचेत कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि लोगों का अधिकांश और अधिकतर लोग इसके पक्ष में, चंद लोग ही इसके खिलाफ होते हैं। जो कुछ धंधा इधर उधर गड़बड़ करता है, कुछ पीना चाहता है, कि चंद लोग ही, ज़्यादा लोग नहीं होते। तो उन लोगों से भी हम अपील करेंगे, भाई ये मत करिए, सबके हित में है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। तो एक एक चीज़ पर एक्शन होता है, कोई गड़बड़ कर रहा है उस पर भी। और जब इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग तो और ज़्यादा कहते हैं कि पूरे तौर पर प्रचारित कर लीजिए, कि देख लीजिए कि अगर पीजिएगा तो कौन कौन चीज़ आपको मिलेगा। कोई इस तरह से पिला देगा गंदा चीज़ और उसमें आपकी मौत हो जाएगी, तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन जहाँ तक एक्शन का सवाल है, आप जान लीजिए कि होता नहीं। और बीच बीच में तो आप जानते ही, हम करते ही हैं, लेकिन इधर हमको ज़्यादा, हम लोगों का ध्यान पूरे तौर पर केंद्रित हो गया है कोविड-19 पर। फिलहाल उस पर हम लोग कंसंट्रेट किए हुए हैं, और हमने विभाग को कह भी दिया कि आप लोग पूरे तौर पर देखते रहिए, और कुछ दिन के बाद तो हम लोग निश्चित रूप से फिर इसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ देखें। लेकिन एक्शन भी होता है, और बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें यूँ भी बातचीत से और यदा कदा तो हम पूछते ही रहते हैं, लेकिन पूरी जिसको कहते हैं समीक्षा, एक एक दिन का जो रिपोर्ट आता है, हर चीज़ को देखना, इस पर जानकारी लेना, ये तो करते रहते हैं। और हम लोगों का है ही कि पूरे तौर पर सतर्क रहिए और एक्शन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में जहरीली शराब मिल रही है, लोग जिसको पी के मारे जा रहे हैं, और उसको नियंत्रित करने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में जो शराब पिएगा वो तो मारा, मतलब वो तो जाएगा ही, और कहां जाएगा? तो ऊपर जाएगा सीधा।
इस पे मुख्यमंत्री जी आपको कुछ कानून लाने चाहिए, कुछ जो जहरीली शराब बना रहे हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस को कुछ करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि आपको कोई मतलब ही नहीं। ठीक है भाई कि बिहार में शराब बंद है, ठीक है, लेकिन जो पिएगा वो तो मर जाएगा। बहुत ही आसान सी चीज है। अगर कोई शराब पीता है, बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, लेकिन अगर बिहार में कोई शराब पीता है तो मर जाएगा। नीतीश जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इस मामले में। और वहीं एक दूसरा भी बयान आ रहा है, बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम जी, उनका ये कहना है कि भाई ये जो लोग जो जहरीली शराब पी के मर रहे हैं ये और कुछ नहीं है बल्कि विपक्ष की एक साजिश है। जनक राम जी, क्या कह रहे हैं आप? जरा सोच के तो देखिए। विपक्ष इतना तो नीचे नहीं गिर सकता है कि आपको बदनाम करने के लिए वो लोगों को मारना शुरू कर देगा। जनक राम जी का ये कहना है कि विपक्ष ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उपचुनाव में दोनों ही सीटें हार गया और अब सरकार को बदनाम करने के लिए वो लगातार ही लोगों के बीच जहरीली शराब बांट रहे हैं ताकि लोग मर जाएं और जो सरकार जो है वो बदनाम हो जाए। जनक राम जी, आपको बता दें कि जो जहरीली शराब है, अगर विपक्ष ऐसा कर भी रही है ना, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि उनका पता लगाया जाए और ऐसे ठिकानों का पता लगाए, आपकी पुलिस ऐसे ठिकानों का पता लगाए जहां पर जहरीली शराब का उत्पाद हो रहा है और इन पर लगाम लग सके, इनको बंद किया जा सके। अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, आज नहीं बहुत सालों पहले, क्योंकि ये जो दौर है लोगों के मरने का वो आज से नहीं चल रहा, बहुत दिनों से पहले से चला आ रहा है। अब सोचिए जरा, कल दिवाली का मौका था, दिवाली के मौके पर गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों से जब लोगों की लाशें उठ रही होंगी तो उस दिवाली के दिन जो लोग दिया जला के खुशियां मनाते हैं, आपस में त्योहार में मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, उस घर पे क्या बीत रही होगी आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आपके बिहार में तो, राज्य में तो शराब बंद है और आप अगर ये साफ कहते हैं कि भाई अगर शराब कोई पीता है तो वो उसकी मौत हो जाएगी। बहुत ही आसान है ये कहना, लेकिन जब वास्तव में इसकी हकीकत पे आए, इसको रोकथाम पर आए, सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, उसको लागू करने के लिए हमें जो कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम हम कहीं ना कहीं नहीं उठा पा रहे। आज बेतिया जिले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, गोपालगंज में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं मुजफ्फरपुर में 3 लोग इन जहरीली शराब का शिकार हो चुके हैं। आखिर ये शराब आ कहां से रही है? बिहार में तो शराब बंद है ना। बिहार में तो जो संवैधानिक मतलब जो आधिकारिक तौर पर शराब की खरीद और बिक्री है वो तो बंद है, लेकिन फिर ये कहां से आ रहा है? इस पे लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता की है या सिर्फ सरकार की? अगर लोगों तक जहरीली शराब पहुंच रही है तो कौन पहुंचा रहा है, कौन लेके दे रहा है? नीतीश जी, आपका कर्तव्य है, नीतीश जी की सरकार, ये आपका कर्तव्य है, राज्य सरकार का कर्तव्य है, और इस पे जल्दी से जल्दी लगाम नहीं लगाए गए तो ऐसे ही लोग मारे जाते रहेंगे। कल तो मौका दिवाली का था, तब ये ऐसा केस सब सामने आ रहा है, लेकिन सोचिए अगर लगातार सालों साल अगर ऐसा ही चलते रहा तो आपका ये बयान जो है कि लोग अगर शराब पिएंगे तो मारे जाएंगे, तो वो ही हमें करना पड़ेगा और इसी को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे तो रुकेगा नहीं। तो फिर सीधा तौर पर सरकार के मीडिया के सामने आके ये कह दीजिए कि भाई बिहार में शराब बंद है, अगर कोई पीता है तो मारा जाएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप ऐसा बोल दीजिए, फिर हम आपको बिल्कुल दोषी नहीं ठहराएंगे, ना ही आपसे आगे से कोई सवाल पूछेंगे। बहरहाल, आप सौरभ शुक्ला को सुन रहे थे क्यूबीएस इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये न्यूज अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि इस खबर को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो इसे जरूर शेयर करें अपने लोगों के बीच और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके साथ ही आप अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक भी फॉलो कर लें, क्योंकि ये सारे अपडेट आपको वहां भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।